जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कर्म ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जिस प्रकार तुम अभी कर्म करोगे वैसा ही कल तुम्हें उसका फल मिलेगा। हम अगर इस बात को समझ लें कि हम अपने भाग्य के कारीगर हैं तो शायद हम हर कदम सोच समझकर उठाएंगे, क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होता है। कभी कभी पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि कई बार पाप कर्म करने के बाद भी इंसान को कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि वह और अधिक फलता फूलता दिखता है। तब लगता है कि भगवान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन सच यह है कि भगवान का एक विशेष विधान है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कर्म का फल नहीं मिलने का मतलब यह नहीं कि उसका परिणाम नहीं होगा। वह निश्चित है पश्चाताप और प्रायश्चित। यदि गलती से कोई बुरा कर्म हो गया हो तो सबसे पहले उसका पश्चाताप करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने बुरे कर्म पर सच्चे दिल से पछताता है और आगे कभी ना करने का संकल्प लेता है, उसका कुछ दंड क्षमा हो सकता है। उपवास, प्रार्थना और सत्संग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग करता है, साधु जनों की संगति में रहता है, वह अपने जीवन को सुधार सकता है। उसके पुराने पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सत्संग आत्मा की औषधि है। जैसे रोगी औषधि लेकर ठीक होता है, वैसे ही सत्संग से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मनियंत्रण और निर्णय। एक छोटा सा नियम हमारे जीवन को बदल सकता है। जब भी कोई निर्णय लें, कोई कार्य करें, तो बस एक पल ठहर कर सोचें, अगर श्री कृष्ण सामने होते तो क्या मैं यह करता? यदि उत्तर हाँ है तो जरूर कीजिए, और अगर उत्तर ना है तो रुक जाइए। यही आत्मनियंत्रण हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देगा। दुष्कर्म करने से पहले डरिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। हंसते हंसते अपने दुखों को सहन करें। अगर दुख मिल रहा है तो समझिए कि यह कर्म का फल है। रोकर क्यों सहें? रोने से दुख कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है। हंसी और स्वीकार्यता से झेलने पर दुख भी आधा हो जाता है। भगवान का न्याय हर स्तर पर बराबर होता है। कोई अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। कोई बच नहीं सकता। बस अंतर इतना है कि कोई इस जन्म में भोगता है, कोई अगले जन्म में। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर और हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दे। जब तुम हर काम में भगवान को याद करोगे तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे और उनके फल भी मधुर होंगे। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, सफलता, असफलता, स्वास्थ्य, रोग, धन, दौलत या पारिवारिक स्थिति है, वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुखद। कर्म फल के उदाहरण, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने अपने 73 जन्मों तक ध्यान करके देखा पर कोई पाप कर्म नहीं पाया, फिर मुझे यह कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे संयम मूर्ति, भीष्म 74वें जन्म में जब आप किशोर थे तब वन में घूमते समय आपने एक टिड्डी को कांटे से चुभो था। उसी कर्म का फल अब आपको मिल रहा है। यह उदाहरण दर्शाता है कि कर्मों का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। राजा धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहना पड़ा? श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि एक पूर्व जन्म में वे एक राजा थे जो स्वादिष्ट व्यंजनों में लिप्त रहते थे। एक दिन उनके रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर उन्हें परोसा और उन्होंने बिना विचार किए उसे खा लिया। इस पाप कर्म का फल उन्हें इस जन्म में मिला, जब उनके 100 पुत्र मारे गए। कर्तव्य का पालन और वर्तमान में जीना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिना फल की चिंता किए फल की चिंता करने से मन विचलित होता है और हम अपने कर्तव्यों से भटक सकते हैं।
हम अक्सर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और अतीत की गलतियों पर पश्चाताप करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। यदि हम हर क्षण चिंता में डूबे रहेंगे तो जीवन का आनंद कैसे लेंगे? हमें बच्चों की तरह सरलता से जीना चाहिए, जो ना अतीत की चिंता करते हैं न भविष्य की। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में हमारा मन स्थिर नहीं रहता और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। हमें संतुलित मन से बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म और जीवन का संतुलन कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखद हो। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें असीम शांति प्राप्त होती है। फल की अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, ये सभी आते जाते रहते हैं। हमें इन सब में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्मों का फल और क्षमा। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे वह दौलत हो, खुशियां हो, सफलता हो या एक सुखी परिवार, ये सब हमारे अच्छे कर्मों का ही फल होता है। और जब हमें दुख, बीमारियां, तकलीफें या जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं तो वह भी हमारे ही किए हुए बुरे कर्मों का परिणाम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यह है कि जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं उनका फल हमें इस जीवन में मिल सकता है। कभी कभी यह फल आने में समय लगता है, लेकिन वह आता जरूर है। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे यह पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भीष्म, तुमने अपने 73 जन्मों तक देखा, लेकिन 74वें जन्म में जब तुम एक बालक थे और जंगल में घूम रहे थे, तब तुमने एक पत्ते पर बैठी एक टिड्डी को कांटे से चुभो था। उसे एक छोटे से कर्म का फल आज मिल रहा है। कर्म का फल कई गुना बढ़कर लौटता है। 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब भी कोई कर्म करो तो सोच समझ कर करो, जो बोओगे वही काटोगे। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा? मैंने पिछले 100 जन्मों तक देखा पर कुछ भी ऐसा नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से 100 पहले जन्म की एक घटना दिखाई। तुम एक राजा थे और स्वादिष्ट भोजन में मग्न रहते थे। तुम्हारा रसोइया एक बार हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर ले आया। तुमने वह सब खा लिया और इनाम भी दिया। तुम स्वाद में अंधे हो गए थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें आंखों से अंधा बनाया गया और हंस के बच्चों को खाने का फल 100 पुत्रों की मृत्यु के रूप में मिला। हमारे लिए सबसे जरूरी बात है अच्छे कर्म करना। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते, वही व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर कर्म का उचित फल दूंगा। वर्तमान की कीमत और सकारात्मक सोच। हम अक्सर बीते हुए कल की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य में। जीवन सिर्फ वर्तमान में है। जो समय आपके पास अभी है वही सबसे कीमती है। अगर हर पल चिंता में ही जीते रहेंगे तो वर्तमान का सुख कहाँ मिलेगा? अगर हम हमेशा इस डर में जिए कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, या अगर लोगों में उपहास हुआ तो क्या होगा, तो हम कभी खुलकर जी नहीं पाएंगे। बचपन में हम चिंता नहीं करते थे, हम खेलते थे, हंसते थे, रोते थे और अगले ही पल फिर से उत्साहित हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने चिंता करना शुरू कर दिया।
श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर मन बेचैन है तो लाखों की दौलत भी सुख नहीं दे सकती। अगर इंसान अपने मन को काबू में नहीं रखता तो वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हर इंसान अपने कर्म से ही महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर हम अपनी भावनाओं में बहते रहे तो कोई भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन अगर हम अपने विवेक और बुद्धि से काम लें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद लेने लगता है तो वही काम उसकी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। हम हमेशा भाग्य को दोष देते हैं, मेरे साथ तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच ये है कि भाग्य से भी बड़ा हमारा कर्म है जो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हर समस्या बड़ी लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो वही समस्याएं अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही गलतियां आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। लेकिन अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो वह आपको डुबो देती है। यह फैसला आपको करना है, ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी सोच गहरी होती है, शांति में ही समाधान छिपा होता है। लोगों की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। जब आप सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। सबसे समझदार वही है जो सफलता पर घमंड नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको तय करना है कि आप उन पर ध्यान देंगे या अपने अच्छे विचारों पर। शांति उन्हें मिलती है जो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। जो व्यक्ति क्रोध, लालच और वासना से दूर रहता है वही आत्मिक शांति पाता है। कर्म और नियति, श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें मिलकर भी नहीं टिकेगा। अगर आज का दिन कठिन है तो भी याद रखें, अच्छे दिन तभी आते हैं जब हम बुरे दिनों का सामना करते हैं। आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपका खुद का मन है, इसीलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। लोग आपके अच्छे कर्म भूल सकते हैं लेकिन बुराइयों को याद रखते हैं, इसलिए लोगों की बातों की परवाह मत करो, आप बस अच्छा काम करते रहें। श्री कृष्ण बताते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, माइनस, वासना, क्रोध और लालच। इनसे दूर रहना ही भलाई है। जो लोग सच्चे प्रेम से भगवान से जुड़े रहते हैं उन्हें श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान देते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन निरंतर कोशिश करने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। मन ही आपका सच्चा दोस्त है और चाहे आपका दुश्मन भी बन सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कैसे संभालते हैं। माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है और चुप रहना सबसे बड़ा जवाब। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उस पर समय और ऊर्जा बर्बाद करना समझदारी नहीं है। दान का मतलब है किसी जरूरतमंद की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जैसे आग सोने को परखती है वैसे ही मुश्किलें एक बहादुर इंसान को परखती हैं। घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको हमारी जरूरत है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके कम बोले, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इंसान अपनी जुबान से ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है तो हमें भी लचीलापन रखना चाहिए। इस दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पैसा, शोहरत या किसी की मोहब्बत। लेकिन अगर हम गहराई से सोचे तो सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति। अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो दुखी मत हो, बस इतना समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं था और तुम्हें उसके जाने का दुख नहीं, उसके झूठ का एहसास है। हर रिश्ता समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कुछ लोग सिर्फ साथ होते हैं पर साथ देने वाले नहीं होते। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। यह बात आज भी उतनी ही सच है। जीवन में जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। याद रखो, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अपने विचार हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और आगे बढ़ते रहो। लोग अक्सर अच्छे काम भूल जाते हैं लेकिन बुरी बातें याद रखते हैं।
फिर भी आप अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान सब देखता है। गीता में कहा गया है, वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन्हें सच्चा ज्ञान देता हूं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर समय और ऊर्जा मत गवाओ, और जो दान बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वही सच्चा दान होता है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जिस तरह आग सोने को परखती है, वैसे ही कठिनाई एक बहादुर इंसान को परखती है। कभी यह घमंड मत करना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी भ्रम मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। जो मन की मदद करो, पर बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य जरूरी है। सच्ची दोस्ती दुख को कम और सुख को बढ़ा देती है। और जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इंसान अपनी जबान से ही करता है। समय का नियम है, सब कुछ बदलता है, इसलिए बीते समय पर पछताना छोड़ दो और आने वाले समय को गले लगाओ। आरुष की कहानी आत्मविश्वास और कर्म की शक्ति। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था। उस गांव में एक लड़का पैदा हुआ, आश। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। मां उसे जन्म देते ही चल बसी, और पिता का कोई पता नहीं था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कोई उसके साथ नहीं खेलता। वह अकेले ही अपने ख्यालों में डूबा रहता। लेकिन आरुष की आंखों में एक दिन बीतते गए, और धीरे धीरे आरुष बड़ा हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने आरुष की आंखों में कुछ खास देखा। वे बोले, बेटा, तेरे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तू तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तू खुद पर पूरा विश्वास नहीं करता। यह सुनकर आरुष की सोच बदल गई। उसने साधु से गीता के कुछ श्लोक सीखे और समझा कि जीवन में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और कर्म। वह गांव लौट आया और लोगों की मदद करने लगा। जो बच्चे उसे कभी तंग करते थे, अब उसके दोस्त बन गए। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी समझदारी देखकर हैरान थे। कुछ सालों में आरुष गांव का सबसे सम्मानित युवक बन गया। लोग उसकी बातें सुनने लगे, उससे सलाह लेने लगे। आरुष ने सिखाया, दुख सबको होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुखों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम खुद को अकेला, कमजोर और बेबस महसूस करते हैं। लगता है जैसे यह दुनिया हमें समझने के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही पलों में हमारे भीतर की असली शक्ति सामने आती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका नाम था आरुष। आरुष एक छोटे से गांव में रहता था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उसका बचपन बहुत कठिन था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया से चली गई थी, और उसके पिता कहाँ थे कोई नहीं जानता था। गांव के लोग कहते थे कि वह किसी बुरी किस्मत के कारण खो गया। आरुष अकेले ही बड़ा हुआ, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। गांव के बाकी बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे। सब उसे अजीब समझते थे और उसके पास आने से कतराते थे। वह दिन भर चुपचाप रहता और कई बार जंगल की ओर चला जाता। वहां उसे शांति मिलती थी। वहां कोई सवाल नहीं करता, कोई ताने नहीं मारता। वहां वह खुद से बातें करता, अपने सपनों को समझने की कोशिश करता। पर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं? लोग उसे नजरअंदाज करते थे, जैसे वह दिखाई ही नहीं देता। लेकिन उसके दिल के भीतर एक रोशनी थी, एक आंतरिक विश्वास जो उसे बार बार कहता, तू किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुआ है। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वह मंदिर सुनसान था, लेकिन वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह किसी रहस्य को जानता हो। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तू अकेला क्यों रहता है बेटे? आरुष चुप रहा। उसने कभी किसी को अपनी बात नहीं बताई थी। साधु फिर बोला, तू जानता है तेरे अंदर बहुत शक्ति है, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा। आरुष थोड़ा चौंका। शक्ति? कैसी शक्ति? साधु ने कहा, भाग्य एक नदी की तरह है। अगर तू उसके साथ बहना सीखे तो वह तुझे आगे ले जाएगी, लेकिन अगर तू उसका विरोध करेगा तो वही नदी तुझे डुबो देगी। ये शब्द आरुष के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद आरुष ने एक फैसला लिया। अब वह अपने भाग्य से नहीं भागेगा, बल्कि उसका सामना करेगा। वह रोज मंदिर के पास जाता, साधु से बातें करता और खुद को तैयार करता। शुरू में बहुत मुश्किलें आई। जंगल में रातें डरावनी होती थी, अकेलापन, भूख और डर।
सब एक साथ उसके मन पर हमला करते थे। लेकिन हर सुबह वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। वो धीरे धीरे खुद को बदलने लगा। वह पत्थरों पर ध्यान करता, पेड़ों से बात करता, खुद से सवाल करता और जवाब भी खुद ही ढूंढता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। गांव वाले परेशान हो गए। वे मंदिरों में पूजा करने लगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, है किसी ऐसे की जरूरत है जो अलग सोचता हो, जिसके अंदर कुछ विशेष हो। किसी ने आरुष का नाम लिया। पहले तो लोग हंसे, वह जो हमेशा अकेला रहता है। लेकिन फिर सबको याद आया कि कैसे वह हर दिन नियम से जंगल जाता था और कभी हार नहीं मानता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।